नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कौन किस पर भारी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जम्मू शहर की दो विधानसभाओं पर बात करेंगे कि दोनों विधानसभाओं में इस समय क्या चुनावी समीकरण है और कौन कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि कल आखिरी डेट है और नामांकन अधिकांश लोग भर चुके हैं। कुछ लोग रहते हैं वो आज या कल अपना नामांकन दाखिल करवा देंगे। तो इस समय जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों के चलते सभी उम्मीदवार एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, हर किसी के पास जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दो विधानसभा जो जम्मू शहर की बड़ी विधानसभा है, जम्मू नॉर्थ जो अभी हाल ही में स्वरूप में आई है और दूसरी जम्मू वेस्ट। रैपर दोमाना को छोड़कर, रैपर दोमाना का जो नाम था उसको चेंज करके जम्मू नॉर्थ बनाया गया है, अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू नॉर्थ की। जम्मू नॉर्थ में दो बड़े कद्दावर नेता मैदान में हैं। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनके साथ हैं अजय सडोत्रा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर एनसी को सीट दी है और सपोर्ट किया है एनसी को कांग्रेस ने। लेकिन इसके बीच में तीसरा उम्मीदवार है शिवदेव सिंह, पूर्व विधायक जो इस इलाके के विधायक रह चुके हैं। जब नगरोटा जंदरा विधानसभा जब इकट्ठा होता था, उनका भी अपना रसूख है, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एक दो इंडिपेंडेंट मैदान में है, लेकिन टक्कर जो है ये तीनों के बीच है। लेकिन मुख्य मुकाबला अगर कहा जाए तो एनसी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन शिवदेव सिंह जहां पर वाइटल रोल जो है वो प्ले करेंगे। श्यामलाल शर्मा जो हैं वो इसी विधानसभा के भीतर, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। हालांकि ये कांग्रेस और एनसी के अलायंस से पहले अजय सडोत्रा इस इलाके में भी दिखे जाते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ जब अलायंस हुआ तो सडोत्रा ने यहीं पर डेरा डाल लिया। दोनों ने नामांकन भर दिया है, दोनों ने वहां पर अपने अपने जो समर्थक हैं उनकी भीड़ जुटाई थी और बढ़िया भीड़ वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का बीच में आंकलन किया जाए और जो जम्मू नॉर्थ का इलाका है उस इलाके में कौन कौन से जाति समीकरण वहां पर बैठेंगे, तो श्यामलाल शर्मा को एज मिलता दिख रहा है। लेकिन टक्कर मुकाबले की होगी अजय सडोत्रा के साथ। अगर आप कहो कि नॉर्मल अंतर रहेगा तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन जो है वो एनसी को है और इस इलाके में कांग्रेस का भी दबदबा रहा है। लेकिन श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उनका भी रसूख इस इलाके में है, उनका भी वोट बैंक जो है वो अखनूर में है, शंभ में है, यहाँ पर जम्मू नॉर्थ में है, जम्मू वेस्ट में भी है, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अजय सडोत्रा भी कदावर नेता हैं, मैदान में हैं, दोनों तरफ से डटे हुए हैं, लगातार रैलीज चल रही हैं, डोर टू डोर प्रचार भी किया जा रहा है। और इस विधानसभा में एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो राजपूत कम्युनिटी है वो वोट जो है वो शिवदेव सिंह वहाँ पर इकट्ठे, वहाँ इंडिपेंडेंट हो गए हैं और सभी जो कम्युनिटीज़ के कुछ लोग जो हैं जिन्होंने कहा है कि शिवदेव सिंह चुनाव लड़ेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पर इंजीनियर दलवीर सिंह चिब थे, सैनिक समाज पार्टी के, उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और शिवदेव को सपोर्ट कर दी थी। तो इसी तरह से वहाँ पर शिवदेव सिंह का भी पलड़ा भारी है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस एनसी और बीजेपी के बीच में होगा। एनसी और कांग्रेस का यहाँ पर अलायंस है। अब चलते हैं हम दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा है जम्मू वेस्ट। तो जम्मू वेस्ट जो विधानसभा है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नया चेहरा है। और इस इलाके में कांग्रेस के ठाकुर मनमोहन सिंह मिंका, ये यहाँ पर उम्मीदवार दोनों हैं। लेकिन इस विधानसभा पे एक और नया चेहरा है, गौरव चोपड़ा। गौरव चोपड़ा जो हैं ये उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो कांग्रेस का एक बड़ा पुराना खानदान था। ओम चोपड़ा, अनिल चोपड़ा, जोगेश सानी, ये सब उसी खानदान के आपस में रिलेशंस में हैं और ये खानदान जो है वो कांग्रेस का खानदान रहा है। लेकिन गौरव चोपड़ा गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई थी, और इस समय वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। वोट बैंक वो भी तोड़ेंगे, बहुत सा वोट वो यहाँ पर तोड़ेंगे। लेकिन एक और उम्मीदवार यहाँ पर है, अभी तक वो अनडिसाइडेड है। हो सकता है कि जब तक हमारा कार्यक्रम आने होगा तब तक वो फार्म भर चुके होंगे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि सुरेंद्र सिंह सिंगारी इंडिपेंडेंट के तौर पर जहां पर ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि वो इस इलाके में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार इंडिपेंडेंट, उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिया था, और दूसरी बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तब वोट जो उनको था वो कांग्रेस का वोट मिला था। लेकिन अपना जो वोट है वो अभी भी इस इलाके में इंटैक्ट है। और सुरेंद्र सिंह सिंगारी जो है वो एक आम लोगों के सेवक के रूप में जाने जाते हैं, सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं। हर व्यक्ति की, हर घर में अगर कोई दिक्कत हो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं।
तो वो एक माना हुआ चर्चित चेहरा है सुरेंद्र सिंह संगारी, वो जहाँ इस सीट के ऊपर मैदान में हैं। हो सकता है कि वो फॉर्म आज भरें या कल भर दें। लेकिन अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर दो जो बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता और साथ में कांग्रेस के ठाकुर मनमोहन सिंह। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो जो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कभी कांग्रेस का भी गढ़ रह चुका है। यहाँ पर कांग्रेस के बहुत बार जो है वो विधायक जीते हैं। प्रोफेसर चमनलाल भारतीय जनता पार्टी के भी यहीं से जीते थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 36% जो हैं वो यहाँ पर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, 24% यहाँ पर राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं और 13% यहाँ पर महाजन कम्युनिटी के लोग हैं। कहा जाए तो ये जनरल कैटेगरी वालों की विधानसभा है, यहाँ पर इनका दबदबा है। लेकिन लड़ाई दोनों के बीच है, कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर लड़ाई है। लेकिन इसमें दो उम्मीदवार जो हैं वो वाइटल रोल प्ले करेंगे, एक गौरव चोपड़ा और दूसरे हैं सुरेंद्र सिंह संगारी। क्योंकि यहाँ पर भी जो जम्मू वेस्ट है, जहाँ पर सत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, जिन्हें अभी वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, वो यहाँ से ताल ठोक रहे थे उम्मीदवारी की। लेकिन सीट जो है वो दिल्ली से जो आदेश आया था पार्टी का कि अरविंद गुप्ता जहां पर चुनाव लड़ेंगे तो टिकट उनको दे दी गई थी। लेकिन अगर विरोध कहा जाए तो अंदर खाते में विरोध तो जम्मू वेस्ट में भारतीय जनता पार्टी का हुआ ही था। लेकिन कांग्रेस के पास यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था जिसे मैदान में उतारते। अब ठाकुर मनमोहन सिंह जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो मुकाबला जो मुख्य है दोनों के बीच होगा। लेकिन गौरव चोपड़ा यहाँ पर वोट काटेंगे और सुरेंद्र सिंह संगारी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जम्मू वेस्ट में, अगर वो उम्मीदवार के तौर पर, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ जाते हैं। हालांकि वो अभी तक आप पार्टी में हैं, हो सकता है कि आप पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ें या इंडिपेंडेंट लड़ें। लेकिन जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक ये ऑन एयर होगा, हो सकता है उस समय तक वो भर दें। लेकिन फिलहाल अभी तक उनकी कोई तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। सिर्फ इतनी खबरें आ रही हैं कि संगारी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब मैदान में उतरे थे तो यही नारे बजे थे, अब की बारी सुरेंद्र संगारी। तो इस बार देखते हैं कि क्या नारे बजते हैं और इस इलाके में क्या माहौल वहाँ पर बनता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो दोनों विधानसभाओं के भीतर जम्मू नॉर्थ और जम्मू वेस्ट में कड़ा मुकाबला होगा। जम्मू नॉर्थ में भी कड़ा मुकाबला होगा और जम्मू वेस्ट में भी कड़ा मुकाबला होगा। दो बड़े उम्मीदवारों के बीच श्यामलाल शर्मा, अजय सडोत्रा, अरविंद गुप्ता और मनमोहन सिंह। वहाँ पर शिवदेव सिंह जो है वो वाइटल रोल प्ले करेंगे और यहाँ पर दो कैंडिडेट, एक गौरव चोपड़ा और दूसरे हैं वहाँ पर सुरेंद्र सिंह संगारी। तो ये दोनों का देखना पड़ेगा कि अब क्या स्थिति बनती है। वोटिंग जब होगी उस समय कितने % वोटिंग हुई है दोनों विधानसभा में, उसका आंकलन अलग से किया जा सकता है। कितने भारी एक दूसरे पर दोनों पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें कि जो अभी की स्थिति है तो उसमें जम्मू नॉर्थ में श्यामलाल शर्मा भारी पड़ते दिख रहे हैं और साथ में जम्मू वेस्ट के भीतर अरविंद गुप्ता। तो दोनों विधानसभाओं का जब टर्नआउट आएगा, वोटिंग % आएगी, उसके बाद एक बार फिर हम आपको इन्हीं विधानसभाओं का एक नया कार्यक्रम लेके हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इंतज़ार रहेगा नतीजे यहाँ के क्या आते हैं।